नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दरोगा भैया। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि लगभग 3 घंटे पहले CHSL की आंसर की आ चुकी है। अब सबके दिमाग में बस एक क्वेश्चन है, मेरे इतने मार्क्स आ रखे हैं, क्या मैं सेफ कैटेगरी में हूँ? क्या मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा? अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं इंतजार करूँ या फिर आगे बढ़ जाऊँ एंड सो ऑन। सबके माइंड में बस एक ही क्वेश्चन घूम रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, एक्यूरेट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता है आपके SSC के अलावा, बट हम लोग एक आपको आइडिया दे सकते हैं कि अगर आप इस रेंज में हैं तो आप मान लीजिए आप सेफ हैं, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, CHSL का जो एग्जाम हुआ था वो 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक चला था और लगभग 36 शिफ्ट में हुआ था वो। और इस बार जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था। आज सच कोई हार्ड पेपर नहीं आया था। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखिए कट ऑफ डिपेंड करती है लगभग 4-5 फैक्टर्स पे। उनमें से एक फैक्टर आपका होता है वैकेंसीज, दूसरा आपका होता है अटेंडेंस एंड तीसरा आपका होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, और चौथा आपका कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ के वो मिल रहा है बच्चों को। तो इस बार मैं देखूं, अगर इजी शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट की मैं बात करूं तो इनमें जो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो ऑन एवरेज आपका लगभग 7 से 8 मार्क्स तो बढ़ जाएगा आराम से नॉर्मलाइजेशन के बाद। मैं बात कर रहा हूँ हार्ड शिफ्ट वालों की, उनके 7 से 8 मार्क्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे आपको। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए पिछले जो, अब हम बात कर लेते कि भाई पिछले साल कितनी वैकेंसीज आई थी, कितना उनकी अटेंडेंस रही थी, उससे हमें काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगी क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर मैं 2020 की बात करूँ तब वैकेंसी थी हमारी 4726 और हमारी अटेंडेंस तब रही थी 31%। 2021 की मैं बात करूँ, वैकेंसी थी 6072, तब हमारी अटेंडेंस थी 35%। हमारे 2022 में वैकेंसी थी 3242 एंड तब हमारी अटेंडेंस रही थी 40%। और 2023 में हमारी वैकेंसी थी मात्र 1762, तब हमारी अटेंडेंस थी 40%। और आपको सबको पता है कि कितनी कट ऑफ कैसी गई थी लास्ट ईयर 2023 में। अब 2024 में हमारी वैकेंसी है 3712, पहले से लगभग डबल ही है, डबल से थोड़ा ज़्यादा ही है, बल्कि 2.5 गुना लगभग। और हमारी इस बार अटेंडेंस पहले से भी ज़्यादा गई है, पहले 40 थी, इस बार हमारी अटेंडेंस है 45%, 45%। तो दोस्तों अब आपको वैकेंसी पता लगी, अटेंडेंस पता लग गई और आपको पता लगे कि पेपर का लेवल कैसा इस बार है और नॉर्मलाइजेशन में लगभग कितना मार्क्स बढ़ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब देखिए, जो कट ऑफ मैं आपको देने वाला हूँ एक रेंज दूंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम की, ठीक है, और उसमें आप प्लस माइनस कर लेना, उस रेंज वो आपकी बन जाएगी। अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, मतलब है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। पर अगर उस रेंज से अगर 2-3 नंबर नीचे भी है ना, तभी एक बार को चांस है कि आपका क्लियर हो जाएगा। बट अगर उस रेंज से अगर आप लास्ट मेरे जो मैं नंबर आपको बताऊंगा, अगर उससे आप 5 नंबर 10 नंबर नीचे जा रहे हैं तो भाई मैं बोलूंगा आपके बहुत कम चांसेस है कि आपका वो CHSL क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं फिर आपको बोलूंगा कि अगर आपका CPO क्वालिफाई होने के चांसेस है तो आप CPO फोकस करें फिजिकल के, उसके फिजिकल पे, और या फिर CGL के प्रीलिम्स पे आप फोकस करें जो अपकमिंग आपका आने वाला है CGL। तो चलिए बात कर लें कट ऑफ की। तो मेरे अकॉर्डिंग UR की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 150 ±4। OBC कैटेगरी कट ऑफ जाने वाली है 147 ±4। आपकी EWS कैटेगरी कट ऑफ जाने वाली है 143 ±4। आपकी SC कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग वो जा सकती है 134 ±4। एंड आपकी जो ST कैटेगरी की मैं बात करूं वो कट ऑफ आपकी जा सकती है 126 ±4। तो ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ, मेरे अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन है मेरा। एंड मैं मानता हूँ कि लगभग देखना आप सही जाएगी ये रेंज, इसी रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, निश्चिंत हो सकते हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा आपका। पर अगर इस रेंज से काफ़ी अगर 10 नंबर नीचे तो भाई आप आगे बढ़ जाए, ज़्यादा दुखी ना हो, जो हो गया सो हो गया, आप आगे का सोचें कि अब आगे हमें क्या करना है। और अगर क्वालिफाई अगर आप कर रहे हैं तो भाई खुशियाँ मनाओ और आगे की तैयारी में लग जाओ बढ़िया से एकदम, कि आगे आपने बढ़िया से परफॉर्म करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे होंगे या इससे ज़्यादा ही आ रहे होंगे एंड आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।